दोस्तों क्या आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स ले? जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे जियो एंड एयरटेल के बारे में। दोस्तों जैसा कि दोनों ही कंपनी अपना एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स मार्केट में यहाँ पे जो है उतार चुकी हैं, और आपको मालूम भी होगा यहाँ पे कि जियो एंड एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स के साथ आपको फाइबर कनेक्शन भी मिलता है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इन्हीं दोनों सेट टॉप बॉक्स के बारे में, और आपको यहाँ पे बताऊँगा कि इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको लेना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। इससे आपको यहाँ पे पता चल सके कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और आप उसी डिफरेंस के अकॉर्डिंग अपना सेट टॉप बॉक्स यहाँ पे चूज कर पाए दोनों कंपनी में से। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। तो यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दें कि मैं हूँ तेज मिश्रा और आप देख रहे हैं टिंकर तेज चैनल, और मैं हूँ प्रयागराज से। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसको परचेज़ करने के लिए। तो बता दें कि अगर आप एयरटेल का यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स परचेज़ करते हैं तो ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, बिना किसी फाइबर कनेक्शन के आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। वही बात करते हैं जियो के बारे में। तो जियो का जो बॉक्स है वो आपको जियो के फाइबर कनेक्शन के ही साथ मिलता है, आपको मार्केट में ये कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके मार्केट में कोई ऐसे सेल कर रहा है तो आप उसको परचेस ना करें, क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा बिना फाइबर कनेक्शन के। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे बता दें कि एयरटेल का जो बॉक्स है वो आपको 2500 रुपये में ईजिली ऑनलाइन मिल जाएगा, या आप एयरटेल की वेबसाइट में जा सकते हैं, वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं जियो के सेट टॉप बॉक्स के बारे में। तो जियो का अगर आप फाइबर कनेक्शन लेते हैं तो 2500 रुपये का ही आपको फाइबर कनेक्शन लेना होगा, जिसमें इंस्टॉलेशन वगैरह सारी चीज़ें होगी, और दोनों ही अमाउंट रिफंडेबल है। जिसकी जब भी आप जियो का कनेक्शन यहाँ पे कटवाते हैं तो यहाँ पे आपको वो 2500 रिफ़ंड हो जाएगा, और बॉक्स आप रिटर्न कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों ही सेट टॉप बॉक्स यहाँ पे परचेज़ कर पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपके घर के पास कोई भी फाइबर कनेक्शन नहीं है तब आपको कौन सा यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स लेना चाहिए। तो मैं बता दूँ कि आप एयरटेल का यहाँ पे ले सकते हैं, मगर इसमें भी एक कंडीशन है, ये ऐसे ही नहीं चलने वाला है। इसके लिए आपको यहाँ पे 153 का मिनिमम रिचार्ज करना होगा OTT कंटेंट देखने के लिए, नहीं तो आप इसे जो है हाइब्रिड सेट टॉप बॉक्स है तो यहाँ पे DTH का भी रिचार्ज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एयरटेल में आपको मिनिमम 153 का रिचार्ज करना ही होगा इसको एक्सेस करने के लिए, अगर आप OTT एक्सेस करना चाहते हैं। और वहीं अगर आप टीवी भी देखना चाहते हैं तो आप OTT का 153 नहीं कर सकते, DTH का कर सकते हैं, तब भी ये वर्क करेगा। दोस्तों इसमें एयरटेल में क्या है कि आपको कोई ना कोई पैक लेना होगा, तभी ये जो है वर्क करता है, तभी ये इस बॉक्स को आप एक्सेस कर पाएंगे। तो या आप OTT का रिचार्ज करें या DTH का, इनमें से कोई भी एक रिचार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइबर कनेक्शन भी है एयरटेल का, तब आप सिर्फ फाइबर कनेक्शन का ही रिचार्ज करके यहाँ पे OTT देख सकते हैं। और बता दें यहाँ पे जियो के बारे में। तो जियो के बारे में ये है कि आपको जियो का कनेक्शन लेना होगा, और सिर्फ ये जियो के ही कनेक्शन से ही चलता है, और इसी से आप सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो अब बता दें कि यहाँ पे दोनों में कौन सा हाइब्रिड सेट टॉप बॉक्स है। दोनों ही हाइब्रिड सेट टॉप बॉक्स है, मगर जियो का ऐसा कोई DTH अभी तक अवेलेबल नहीं है जिससे आप जो है यहाँ पे DTH का लुत्फ उठा सके, मगर एयरटेल का DTH कनेक्शन अवेलेबल है, इसलिए ये भी हाइब्रिड है। तो इसको भी आप जो है यहाँ पे हाइब्रिड की तरह एक्सेस कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आप एंटीना लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं, मगर जियो में नहीं लगा सकते, मगर बॉक्स हाइब्रिड है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अगले यहाँ पे डिफरेंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ बता दें कि अगर आप एयरटेल का बॉक्स लेते हैं तो इसमें जो ब्लूटूथ का ऑप्शन है, इसमें आप ब्लूटूथ रिमोट के साथ साथ यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर भी कनेक्ट कर पाएंगे, मगर जियो में ऐसा नहीं है। जियो में आप सिर्फ ब्लूटूथ रिमोट ही कनेक्ट कर पाएंगे, मगर कोई स्पीकर यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब दोस्तों अगले डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि दोनों ही एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स है, मगर यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो आपको
एयरटेल में गूगल प्ले स्टोर मिल जाता है इंस्टॉल करने के लिए। वहीं जियो की बात करें तो जियो में आपको जियो स्टोर मिलता है, जिसमें आपको एंड्रॉयड जो भी एप्लीकेशन अवेलेबल है वो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब दोस्तों अगले डिफरेंस के बारे में यहाँ पे बात करते हो तो बता दें कि एयरटेल में आपको गूगल असिस्टेंट का यहाँ पे सपोर्ट मिलता है। वहीं बात करते हैं जियो में, तो जियो में आपको सिर्फ जियो का वॉइस असिस्टेंट ही मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा फीचर्स आपको मिलते हैं एयरटेल एक्सट्रीम बॉक्स में, और जियो में आपको यहाँ पे लिमिटेड थोड़ा यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। मगर दोनों ही बॉक्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं, दोनों ही अपनी अपनी कंडीशन में अच्छे हैं। जैसे कि अगर आप एयरटेल का लेते हैं तो अगर एयरटेल का आप यूज करते हैं बॉक्स तो आपको यहाँ पे डीटीएच का रिचार्ज करना होगा टीवी देखने के लिए। मगर जियो में क्या है, अगर आपके पास जियो का फाइबर है तो यहाँ पे जियो का जो जियो टीवी होता है उसमें से जितनी भी टीवी हैं, जितने चैनल हैं, वो भी आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एयरटेल आपको एंड्रॉयड के साथ डीटीएच मिलता है, मगर यहाँ पे आपको जियो के साथ जियो प्लस वीओडी मिलता है। मीन्स कि आप वीडियो ऑन डिमांड यहाँ पे जो है ले सकते हैं। दोस्तों अगले डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, जो कि मेजर डिफरेंस है। बहुत लोग पूछते हैं यहाँ पे मेरे कमेंट में, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हैं वहाँ पे पूछते हैं। तो अगला डिफरेंस है कि अगर आप बॉक्स लेते हैं, जैसे कि एयरटेल का बॉक्स लेते हैं, तो उसमें आप दूसरा नेटवर्क एक्सेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बता दें कि एयरटेल में आप किसी भी नेटवर्क से उसको एक्सेस कर सकते हैं। वहीं जियो के बॉक्स के बारे में बात करें तो जियो में क्या है कि आप सिर्फ जियो का ही नेटवर्क यहाँ पे जो है यूज करके उस बॉक्स को एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप कोई दूसरा यहाँ पे नेटवर्क उसमें कनेक्ट करते हैं तब ये बॉक्स वहाँ पे वर्क नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए, वैसे तो आपको बिना फाइबर कनेक्शन के मिलेगा ही नहीं। अगर मान लीजिए फाइबर कनेक्शन नहीं आता है और आप सोचते हैं कि कोई दूसरा नेटवर्क यहाँ पे वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके इसको एक्सेस कर लें, तो वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों ये था यहाँ पे जियो एंड एयरटेल के एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स में कुछ मेन डिफरेंस के बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर आपको परचेज करना है तो यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था दोनों में डिफरेंस। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे पसंद आया होगा। अगर आपके मन में और कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए आए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों जाते जाते एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूं मैं, अगर आपको मुझसे बात करना है, तुरंत कोई आपको यहाँ पे क्वेश्चन है, आपके मन में कोई सवाल है, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। रितेश34 नाम से आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी, तो वहाँ जाके ज़रूर फॉलो करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।